हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 5 लिनक्स का, विच इज पैकेज मैनेजमेंट। तो पैकेज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पैकेज मैनेजमेंट मतलब हो गया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अपडेट करना, कॉन्फ़िगर करना या रिमूव करना यूजिंग पैकेज मैनेजर्स। लिनक्स में सॉफ्टवेयर एक पैकेज के फॉर्म में आता है जिसमें फाइल्स, डिपेंडेंसी। ठीक है। अब आता है पैकेज क्या होता है। पैकेज मतलब हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है। प्रोग्राम की फाइल्स, डिपेंडेंसीज यानी दूसरे सॉफ्टवेयर जो चलने के लिए चाहिए, मतलब जो जिनका यूज होता है। वर्जन इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, ये सारी चीजें होती हैं आपकी पैकेज, मतलब पैकेज में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे फायरफॉक्स हो गया, पाइथन हो गया, वीएलसी हो गया, ये सारी चीजें पैकेजेस के थ्रू ही इंस्टॉल होती हैं। ठीक है। पैकेज मैनेजर क्या होता है? पैकेज मैनेजर एक तरीके का टूल होता है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, रिमूव करता है, उसके सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को हैंडल करता है। ठीक है। पैकेज डाउनलोड करता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। तो पैकेज मैनेजर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर स्टोर कह सकते हैं, इंस्टॉलर कह सकते हैं, अपडेटर कह सकते हैं, ये सारी चीजें में आ जाती है। फिर आता है लिनक्स में दो मेजर टाइप्स के पैकेज मैनेजर्स होते हैं, एक डेबियन बेस्ड, एक रेड हैट बेस्ड। डेबियन बेस्ड में आ जाता है उबंटू, काली, मिंट, जिसमें डॉट डीईबी पैकेजेस यूज होते हैं। ठीक है। एक आता है आपका रेड हैट बेस्ड, जिसमें डॉट आरपीएम पैकेजेस यूज होते हैं, जो कि हो गया रेड हैट लिनक्स, सेंटोस, फेडोरा, रॉकी, जिसमें कि ये सारी चीजें आ जाती हैं। कॉमन कुछ पैकेज मैनेजर्स की कमांड्स वगैरह हैं जो कि आगे दे रखी हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। पैकेज रिपोजिटरी क्या होती है? अभी पहले हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। तो रिपोजिटरीज क्या होती हैं? रिपोजिटरी ऑनलाइन सर्वर है जहां सारे पैकेजेस स्टोर होते हैं। पैकेज मैनेजर वहीं से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है। ये सारी रिपोजिटरीज हैं। ठीक है। पैकेज क्या करता है? पैकेज मैनेजर यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, एक सेंट्रलाइज्ड ऐप स्टोर जैसा होता है लिनक्स का। ठीक है। रिपोजिटरीज क्या होती हैं? लिनक्स की ऐप स्टोर की तरह होती हैं, जैसे हमारे लिए जैसे मोबाइल्स वगैरह में हम प्ले स्टोर का यूज करते हैं, उस तरीके से। ठीक है। ये हो गया रिपोजिटरीज। नेक्स्ट आता है आपका डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। डिपेंडेंसी मतलब कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए दूसरे छोटे या मतलब दूसरे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उसे हम डिपेंडेंसी कहते हैं। हो गया वीएलसी को रन होने के लिए ऑडियो और वीडियो लाइब्रेरीज चाहिए। एपीटी और डीएनएफ ऑटोमेटिकली सब डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर देता है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड कॉमन मैनेजर्स। ठीक है। तो लिनक्स में सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए अलग अलग पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी उबंटू, काली, रेड हैट, फेडोरा, आर्क, मतलब हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग पैकेज मैनेजर्स यूज करते हैं। एक आपके कुछ टाइप्स के पैकेज मैनेजर्स हो गए, जैसे कि एपीटी और डीपीकेजे, डेबियन पैकेज मैनेजर। डेबियन बेस्ड सिस्टम में यूज होता है, यानी उबंटू, काली, मिंट। ठीक है। लो लेवल का टूल होता है फॉर डॉट डेब पैकेजेस और डिपेंडेंसी हैंडल नहीं करता। नेक्स्ट आपका आता है आरपीएम, रेड हैट पैकेज मैनेजर। रेड हैट, लिनक्स, सेंटोस, फेडोरा, इन सब में यूज होता है, डॉट आरपीएम पैकेजेस को हैंडल करता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एपीटी, आपका हो गया एडवांस पैकेज टूल। ठीक है। डेबियन बेस्ड सिस्टम्स में यूज होता है, यानी उबंटू और काली में। सबसे पॉपुलर पैकेज मैनेजर होता है आपका एपीटी। अब काली में कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ अपडेट करना है, तो हम उसके लिए एपीटी का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यम, येलो अपडेटर मॉडिफाइड। ओल्ड रेड हैट बेस्ड सिस्टम्स में यूज होता था, रेड हैट लिनक्स के 7th वर्जन में, सेंटोस के 7th वर्जन। ठीक है। ये क्या करता है? डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली रिसॉल्व करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका डीएनएफ। डीएनएफ यानी डेंडिफाइड यम, न्यू वर्जन है ये। ठीक है। लेटेस्ट रेड हैट बेस्ड सिस्टम, यानी रेड हैट के 8 लिनक्स में या सॉरी 8th वर्जन में या 8 से 8 प्लस जो वर्जन है उसमें यूज होता है। फेडोरा, रॉकी, आइमल लिनक्स में यूज सॉरी अल्मा लिनक्स में यूज होता है। ठीक है। यम का अपग्रेडेड वर्जन है आपका डीएनएफ, फास्ट है, सिक्योर है, डिपेंडेंसी को बेटर रिसॉल्व करता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैकमैन। आर्क लिनक्स का डिफॉल्ट मैनेजर है, स्पीड काफी अच्छी है इसकी और सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है। ठीक है। आर्क लिनक्स यूज करता है पैकमैन। ठीक, ये कुछ और भी अदर टाइप्स हैं, जिपर हो गया, अर्कमी हो गया, पॉटेज हो गया, होमब्रू हो गया, ठीक है, स्नैप हो गया, फ्लैटपैक हो गया, एप्पल मीज हो गया, मतलब बहुत सारे इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक कोर कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ पैकेज मैनेजर्स। कोर कॉन्सेप्ट और फंक्शंस ऑफ पैकेज मैनेजर्स में आ जाता है, पैकेज मैनेजर लिनक्स का सॉफ्टवेयर हैंडलिंग सिस्टम होता है। ठीक है। पैकेज मैनेजर जो है आपका, ये लिनक्स का सॉफ्टवेयर हैंडलिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, अपडेट, रिमूव, सर्च, वेरीफाई करने का तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब क्या है, एक आता है पैकेज में सॉफ्टवेयर यूनिट्स। लिनक्स में सॉफ्टवेयर पैकेज के फॉर्म में, लिनक्स में हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो पैकेज के फॉर्म में होता है। इसमें आपका पैकेज के अंदर प्रोग्राम की फाइल्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्जन की इंफॉर्मेशन होती है, डिपेंडेंसीज लिस्ट होती है। ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया फायरफॉक्स, पाइथन 3, वीएलसी। ये सारी चीजें जो है पैकेजेस के थ्रू ही इंस्टॉल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है फिर आपकी रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी मैंने बताया एक ऑनलाइन स्टोर की तरह होती है, जहाँ से हम चीजों को स्टोर करते हैं, जो कि हमारा डाटा फेच करता है। डिपेंडेंसी भी मैंने बताया, हर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज चाहिए होती है, इन्हें ये डिपेंडेंसीज होती है। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका मेटा डेटा हैंडलिंग। मेटा डेटा हैंडलिंग यानी पैकेज मैनेजर मेटा डेटा रीड करके डिसाइड करता है, हर पैकेज के साथ एक मेटा डेटा होता है, मतलब उसका वर्जन, उसका साइज, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। तो पैकेज मैनेजर क्या करता है, मेटा डेटा को रीड करके फिर डिसाइड करता है कि पैकेज इंस्टॉल हो सकता है या नहीं, कौन सा वर्जन बेस्ट है या क्या अपडेट अवेलेबल। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। अब कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं पैकेज मैनेजर्स में। पहला, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। इंटरनेट रिपोजिटरी से पैकेज डाउनलोड करते हैं प्लस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। ये आपका इंस्टॉल प्रोसेस हो गया। अपडेट, सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन पे रखता है। अपडेट सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन पे रखता है। रिमूव और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर को सेफ तरीके से रिमूव करता है। ठीक है। अगर हम रिमूव या अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, सेफली हमारे सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देता है। ठीक। उसके बाद डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन मैंने बता दिया कि अगर डिपेंडेंसी है तो, मतलब डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है बेसिकली, मेटा डेटा क्या होता है, वर्जन कंट्रोल, रिपोजिटरी हैंडलिंग में भी हो गया कि हमारे पास स्टोर होती हैं चीजें और हम वहां से हम डेटा फेच करके चीजें इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अब पैकेज मैनेजर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। पैकेज मैनेजर्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम को सिक्योर रखते हैं, बिना एरर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, डिपेंडेंसी को ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं, अपडेट्स डेली चेक करते हैं, पूरे एंटायर सिस्टम को सर्चेबल बनाते हैं और मैनुअल इंस्टॉलेशन के एरर्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हमारे पैकेजेस क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एपीटी, मतलब कुछ कॉमन कमांड्स आ जाती हैं। ठीक है। एपीटी अपडेट कमांड मैं ये रन नहीं कर सकती, अगर मैं ये रन कर दूंगी तो फिर चीजें अपडेट होने लग जाएंगी और फिर मतलब सिस्टम मेरा अपडेट होने लग जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। ये एपीटी अपडेट, एपीटी अपग्रेड कमांड यूज होता है आपका चीजों को अपडेट करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए। इंस्टॉल कमांड यूज होता है आपका किसी टूल को इंस्टॉल करने के लिए। रिमूव कमांड यूज होता है आपका टूल को रिमूव करने के लिए। पर्च कमांड यूज होता है पैकेज को रिमूव करने के लिए और साथ साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी रिमूव करने के लिए। ठीक है। और एपीटी ऑटो रिमूव का मतलब होता है जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, रह रही हैं उस टूल की, वो सारी रिमूव करने के लिए। मैं यहाँ आपको कुछ कमांड्स रन करके दिखाती हूँ। पहले तो ये जो है आपका एपीटी वाली कमांड, मतलब ये आपकी काली में रन होने वाली कमांड है। ठीक है। उसके बाद ये डेबियन बेस्ड में अगर आप ट्राई करते हैं तो ये कमांड्स भी रन हो सकती हैं हमारे काली में। फिर ये आरपीएम, यम, ये सेंटोस, फेडोरा, डीएनएफ, मतलब जहां जहां ये चीजें, मतलब अलग अलग लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीजें आपकी, ये कमांड्स आपके यूज होते हैं पर काम सेम करते हैं। ठीक है। ये एपीटी और डीपे की चीज जिसमें है उसमें, उस वाले सॉफ्टवेयर में हमारे ये वाले कमांड्स रन होंगे, ये वाले।
जिसमें आपका आरपीएम यूज हो रहा है उसमें ये वाले कमांड्स रन होंगे, जिसमें यम यूज हो रहा है उसमें ये वाले कमांड्स यूज होंगे, जिसमें डीएनएफ यूज हो रहा है उसमें ये वाले कमांड्स यूज होंगे। मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए और ये उनका ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लिनक्स का। ठीक है, अब मान लो मुझे एपीटी इंस्टॉल करना है, जी एडिट टूल है एक, ठीक है, जी एडिट, एक सेकेंड। तो यहाँ से हमारा टूल जो है इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको देख सकते हो आप ऐसे, मतलब इस तरीके से चीजें इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ एलिस करती हूँ तो हम देखेंगे जी एडिट। यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फाइल इंस्टॉल नहीं करी है। अभी मैं यहाँ डालती हूँ जी एडिट, देखो ये ब्लू ब्लू लिखा आ रहा है, मतलब इंस्टॉल हो गया है। अगर मैं इसे रिमूव करती हूँ, लाइक एपीटी रिमूव जी एडिट, ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ अगर यहाँ जी एडिट, तो देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब ये रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं ये दोबारा कमांड रन करूंगी तो ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एपीटी अपडेट, एपीटी अपग्रेड अगर मैं करती हूँ तो फिर मेरा सिस्टम अपडेट होने लग जाएगा। आप ये वाली कमांड एक बार जरूर ट्राई करना, तो आपको चीजें प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगी। आज की चीजें यहीं तक। आप सारी कमांड्स, मतलब सारी आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा लिनक्स का, उसके बेसिस पे आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं।